तो हेलो बच्चों, आज का मोटिवेशन है कि किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। इसका मतलब समझिए, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठिएगा तो क्या आपको क्या मिलेगा? जो लिखा हुआ होगा। और अगर आप मेहनत के भरोसे बैठिएगा, मेहनत के दम पे जीवन को जीजिएगा, तो क्या वो मिलेगा जो लिखा भी नहीं जा सकता, यानी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बीएसईबी बोर्ड त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर ये एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला वाले एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, समझ गए? हाँ, उसको देख लीजिएगा। इसमें लेक्चर 1 है और क्लास 10 का। क्लास कौन सा क्लास का है? 10th क्लास का है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा पता है? आप डरिएगा नहीं। क्या नहीं डरिएगा? त्रिकोणमिति से नहीं डरिएगा, मैथ से भी नहीं डरिएगा। मैथ से प्यार हो जाएगा। पूरा सरल भाषा में समझाएंगे। कौन सी भाषा में समझाएंगे? सरल भाषा में समझाएंगे, समझिए ना। तो त्रिकोणमिति ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। त्रिकोणमिति देखिए, ये त्रिकोणमिति जो है इसमें कितना शब्द है? एक है, 3 शब्द है। कितने शब्द हैं? 3 शब्द है। पहला देखिए त्रि, दूसरा है कोण, और तीसरा है मिति। तीसरा क्या है? मिति है। त्रिकोणमिति यानी 3 कोण, यानी त्रिभुज के 3 कोण का माप या 3 भुजा का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ गए? अब देखिए, त्रिकोणमिति का फादर यानी फादर ऑफ त्रिकोणमिति, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, मेट्री। यही नाम था, हिप्पार्कस। हिप्पार्कस कौन थे? त्रिकोणमिति के कौन थे? पिता थे, समझ गए? अब त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति यानी में अधिक से अधिक हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा ही होगा इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल, ये है समकोण। और समकोण का माप कितना होता है? आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज, एक मिनट गलत हो गया, वह त्रिभुज जिसका माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप, एक कोण का माप क्या हो? एक कोण का माप क्या हो? 90 डिग्री हो। उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए, ये है समकोण त्रिभुज का चित्र। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो साइन है, ये क्या है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री, समझे? तो 90 डिग्री का मतलब ही होता है समकोण। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? समकोण। अब वो कोण हो या त्रिभुज, 90 डिग्री मतलब क्या होता है? समकोण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्ण। कर्ण और लंब आधार। देखिए, 1 मिनट हो जाइए, अभी सब कुछ देखने को मिलेगा। ये बन गया, त्रिभुज बन गया। अब ये है थीटा। क्या है? थीटा। देखिए थीटा को हम क्या कहते हैं? थीटा को कोण कहते हैं। थीटा को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। थीटा को क्या कहते हैं? थीटा को कोण कहते हैं। थीटा को कोण कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर पी। और ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने में जो भुजा होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्ण। और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में ये 3 चीज होता है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। समझिएगा, फिर से समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज में क्या सब होता है? ये त्रिभुज हो गया, फिर से समझा रहे हैं, देखिएगा। ए बी सी, बीच की 90 डिग्री, और यही है थीटा। क्या है? थीटा। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसके 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। और जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ गए? अब देखते हैं आगे। आगे होता है समकोण त्रिभुज में। देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण होती है। नोट करते चलिएगा, समझ गए? पढ़ेंगे हम लोग लंब को क्या बोलते हैं, कर्ण को, और आधार को किस चीज से सूचित करते हैं? आसान तरीके से देखिए, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पहला लेटर होता है पी, कर्ण हाइपोटेनस यानी कि एच,
उसके बाद होता है आधार यानी कि बेस, बेस मतलब आधार, तो आधार को यूज करते हैं बी। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस क्या था? नो, गलत हो रहा है। पाइथागोरस जी का जो थ्योरम था, पाइथागोरस प्रमेय जो था, वो क्या था ना कि कर्ण स्क्वायर, क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अगर निकालना हो तो क्या करते थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। कोई भी चीज़ निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का वहाँ पे उपयोग होगा, तो उसी सूत्र का उपयोग होगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए चित्र की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, यह ए, यह बी, यह है सी, यह 90 डिग्री और यह है थीटा। थीटा के सामने वाले को बोलते थे लंब। क्या बोलते थे? लंब। नीचे में आधार, ये बात नहीं, नीचे में आधार ही होगा, वो कोण के हिसाब से होता है। और ऊपर में 90 डिग्री सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। अब सूत्र में क्या था? सूत्र में जो था उसको ध्यान में रखिए। सूत्र में था कि कर्ण स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर बराबर इसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर। एक मिनट, अब क्लीन कर देते हैं। नो, तो था AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ गए? यही था। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, वो क्या है। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक छोड़िए जी, नहीं, अगला टॉपिक क्या होगा? आप लोग ये बात जानते हैं, अगर x पे पावर p है तो x बराबर प्लस माइनस रूट p भी लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या कीजिए? इसको नोट कर लीजिए। स्क्वायर की साइड इधर लाएंगे, स्क्वायर को जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब बोलिएगा कि जब उसमें लाते थे पाइथागोरस प्रमेय में तब तो ऐसा नहीं होता था। उसमें क्यों नहीं होता था? क्योंकि जब लंबाई रहेगा ना तो लंबाई में प्लस माइनस नहीं होता है, लेंथ में प्लस माइनस नहीं होता है। इसके बाद और एक कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। ये देखिए, रूट ए इंटू ए, ये रूट ए इंटू ए बराबर क्या होता है? ए। दोनों में से एक निकलेगा ए, इन दोनों में देखिए 3 है तो एक यहाँ ए निकल जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा? एक बच ही जाएगा। तो ए रूट ए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। समझ गए? थोड़ा को दोनों को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न जब सॉल्व करना होगा तो बहुत काम आएगा। इसके बाद है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? ट्रिपलेट निकालने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक मिनट, ट्रिपलेट 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 निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक्स यानी एक्स को कोण मान लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 जो निकलेगा उसका स्क्वायर करके उसमें 1 घटा के उसको 2 से भगा दे देना। उसके बाद करेंगे जो निकला था एक्स का मान उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से उसको भागा कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी एक्स बराबर क्या लेंगे? 3, एक्स बराबर 3। देखिए इसका ट्रिपलेट निकालना, एक्स बराबर क्या है? 3। तो पहला एक्स बराबर तो 3 निकल ही गया। उसके बाद दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो देखिए इसको करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/2 यानी कि 9 में 1 है 8/2 यानी कि 2 से 4। इसके बाद देखिए दूसरा क्या आया? 4 आ गया, 4 आ गया। इसके बाद बनाएंगे अगला ट्रिपलेट यानी 3 ठो निकालना है। कितना निकालना है? 3 ठो। उसके बाद था एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 बराबर 5। और तीसरा क्या हो जाएगा? 5। ये तीनों क्या है? ट्रिपलेट है। समझ गए? निकाल लिए। इसी तरीके से आप लोग को भी निकालना है।